हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 गणित सब्जेक्ट, ठीक है। जो मैथ्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 70 अंक हैं, ठीक है। 70 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें मैथ्स में तो आपको वो 20 प्रश्न आएंगे और समय आपका होगा 3 घंटे 15 मिनट। और पेरेंट्स चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे और बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना, क्योंकि अपन हर एक प्रश्न का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे उसको हल सहित अपन जो है यहाँ पे समझने वाले हैं। और मैथ्स एकमात्र यानी गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 में से 70 ईजिली ला सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। कुछ स्टूडेंटों को हालांकि हार्ड भी लगता है, लेकिन बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिसमें से प्रश्न पहला है कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 का मान है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे भैया साइन 80 का मान तो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, साइन 80 का मान नहीं बताना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर 80 प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री, आपने एक सरसमीका पढ़ रखी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ रखी है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल पढ़ रखी है। और इसका मान भी हमें पता है कि 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान से देखो, इसको कंपैरिजन करते हैं। थीटा की जगह कितना है? 80। इसमें भी कितना है? 80। बराबर है दोनों, मतलब अपन इसको समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका मान भी 1 ही हो जाएगा। सह वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोग इसमें राइट कर लीजिए, ठीक है। ये एक सर्वसमीका ही है, ये मान लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें 1 करेंगे, ठीक है। बाकी देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2 कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी 480 का लेना ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखो, एक वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए भैया ये कोई वृत्त है। अब इस पे अपन देखो, एक स्पर्श रेखा इधर से खींच दें, एक हो गई। एक मान लीजिए इधर से खींच दें, एक इधर से खींच दें, एक इधर से खींच दें, एक इधर से खींच दे, तो अनंत रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं जो है एक वृत्त पर खींची जा सकती हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोग इसमें राइट कर लेना स्टूडेंट्स, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है। तो भैया प्रश्न क्रमांक 3 है कि बंटन 7 4 5 3, ठीक है। ये आकलन देख रखे हैं, आपको आंकड़े दे रखे हैं। इनका बहुलक बताना है अपने को। इनका क्या बताना है? बहुलक बताना है। अब प्रश्न बहुलक क्या होता है? तो भैया बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार है। अब यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो 4 सबसे अधिक बार है, ठीक है। 4 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो यहाँ पे दय वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोग इसमें राइट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। मतलब पासे पर कितने अंक होते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं पासे पर? आपको भैया 1 2 3 4 5 और 6, पासे पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इनमें? अभाज्य, यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप समझ लेना। देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। कितनी होगी? 2 3 5, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अनुकूल परिणाम तो हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 4, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है, प्रायिकता जो हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बै वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोग इसमें राइट कर लेना, ठीक है। बै वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, यहाँ पे देखना। अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 5। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 5। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैंने हर वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी अगर क्लास 10th वाला आरबीएससी वाला अगर क्लास 10th वाला ये बैच परचेज नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, ठीक है। आपके लगभग पेपर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अब अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसे परचेज कर लेना, क्योंकि हमने इसमें मैथ्स का वो क्वेश्चन पेपर डाल दिया जिसमें आपको जो है एग्जाम में 60+ मार्क्स का ईजिली उसमें मैटर मिल जाएगा, ठीक है। बेफिक्र रहेगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन
आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब पूरे पेपर से यहाँ पे दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये कौन से सब्जेक्ट, हाँ ये देखो SST वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे आप PDF उसमें बैच परचेस करते हो तो PDF ओपन होती है वहाँ पे, और जैसे PDF ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से प्रश्न होते हैं, प्रश्न होता है उसके नीचे उसका उत्तर, प्रश्न होता है उसके नीचे उसका उत्तर, और ये सारे प्रश्न आप मिलान कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके पेपर में आए थे जो ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे अपलोड थे, ठीक है। तो आप लोग जो है उसमें बैच को जरूर परचेस कर लेना, ओनली फॉर 299 का है, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं। और बेफिक्र रहिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स जरूर मिलेंगे, इसी में ऐड कर दी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वेट मत कीजिए, प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, ठीक है, Y2 पॉइंट सर्च करना प्ले स्टोर पे जाके, जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ऐप वगैरह। तो इस तरीके से आएगा अपना एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। फिर जैसे ओपन करोगे ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा क्लास 10th वाला, या फिर ऑल कोर्सेस वाले पे क्लिक करना, ठीक है। और फिर क्लास 10th वाला ना उसे बाय नाउ पे क्लिक करना है, उस वाले पे, ठीक है। ध्यान रखना RBSE बोर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और फिर पेमेंट वाले यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी करके कंटिन्यू पे क्लिक करके उसको परचेस कर लेना, और डेफिनेटली 100% उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो 5वां प्रश्न अपन देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी 13, 10, 7, 4 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर यानी D अपने को बताना है, और D होता है हमेशा A2 माइनस A1, ठीक है। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। जरूरी नहीं आप A2 माइनस A1 ही करो, A3 माइनस A2 भी कर दीजिए, मतलब अगले पद में से उसके पिछला पद घटा दीजिए, ठीक है। तो कोई सा पद ले लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने 10 ले लिया, 10 में से 13 अपन घटा देंगे, 10 में से 10 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, ठीक है। अगर 7 लेते, 7 में से 10 जाएंगे तो भी माइनस का 3, 4 में से 7 जाएंगे तो भी माइनस का 3, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हैं, तो ब वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखना, प्रश्न क्रमांक 6 है 72 और 120 का HCF होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर अपन 72 और 120 की बात करें, ठीक है, तो देखो इसकी 2-3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक तो होती है स्टूडेंट्स आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। कौन सी होती है भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर 72 के आप अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो क्या क्या आते हैं, इसके आते हैं 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा यहाँ पे 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है, लास्ट में 1 आता है, वो 2। फिर 120 के मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे भैया आपको कैसे याद, अरे प्रैक्टिस इतनी की है कि याद हो गए 72 के क्या होते हैं, 120 के कितने होते हैं, ठीक है। आप भी अगर प्रैक्टिस करो ना गुणनखंडों की तो आपको पता होना चाहिए। देखो 2 गुणा 2 इसका होता है 2 गुणा 2, ठीक है, फिर 2 होता है, फिर 3 का भाग जाएगा, ठीक है, फिर 5 का जाएगा, ठीक है, फिर गुणा 1 आता है। अब यहाँ पे जोड़े देखो कॉमन फैक्टर कितने बन रहे, एक तो 2 का बन गया ये वाला, ठीक है, 1 2 का बन गया ये वाला, ठीक है, 1 2 का बन गया ये वाला, 1 3 का बन गया ये वाला, और कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 3 आ गया, इसमें 5 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। देखो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा इसका, स वाला ऑप्शन हो जाएगा 24, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7वां देखना, बिंदु 3, 4 की वाई एक्सिस से दूरी। देखो जब कभी भी अगर किसी कोई निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 XY के, और अगर किसी एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, चाहे एक्स एक्सिस से पूछे चाहे वाई एक्सिस से पूछे, तो उसके अपोजिट वाले का निर्देशांक बता दो। जैसे वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो इसमें एक्स का निर्देशांक कितना है, आपको कहो भैया 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर ये पूछता है कि एक्स एक्सिस से दूरी, तो वाई का निर्देशांक बता देते 4, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखना, 8वां प्रश्न की किसी द्विघात समीकरण ए की पावर x प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। तो अगर द्विघात समीकरण है तो उसके मूल बराबर तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 होना चाहिए। द वाला आंसर इसमें राइट कर लेना आप लोग। और 9वां प्रश्न की एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। भाई बहुपद कैसा है, द्विघात है भैया, तो द्विघात है तो शून्यक भी इसके कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, जितनी घात उतने शून्यक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, ब वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा। फॉर्मूले आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, आपको याद है या नहीं याद है, बाकी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बेफिक्र रहिएगा। देखो कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/√2
2। तो थीटा का मान है। अब यहाँ पे आगे फंस गए, ठीक है। अब कोई नहीं फंसा होगा, वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी, ठीक है, जो त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है, जो त्रिकोणमिति सारणी होती है, अगर वो याद है तो आप लोग इजीली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, कि कोस थीटा में, ठीक है, 1/√2 किसका मान होता है प्यारे स्टूडेंट? आपका भैया हमें पता है कि कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो 1/√2 होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आना चाहिए? 45 डिग्री। अगर अपन यहाँ पे थीटा की जगह 45 लिखेंगे तो इसका मान कितना होना चाहिए? 1/√2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब मेरे को ये बताइए, कोई दो पासे हैं आपके पास, ठीक है, इस तरीके से दो पासे हैं। अब अंकों का योग, मान लीजिए मैंने पहले पासे को फेंका तो पहले पासे पे मान लीजिए 6 अंक आया, ठीक है। हाईएस्ट कितना होता है? 6 ही तो आ सकता है, 6 से ऊपर थोड़ी आ सकता है भाई। पासे पे 1 से लेकर 6 संख्याएं होती हैं, तो इस पे 6 आ गया। दूसरे पासे को फेंका तो इस पे भी मेरा 6 आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 12। मतलब दो पासों को अगर एक साथ फेंकोगे तो मैक्सिमम 12 ही आ सकता है, 13 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए 13 तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी भैया 0, क्योंकि अनुकूल परिणाम है 0, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, tan 30 डिग्री इंटू है tan 60 डिग्री का मान, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको भैया tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/1 कितना होता है? √3 ही होता है ना, हाँ, 1/√3 होता है, गुणा tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है भैया √3, ठीक है, कितना होता है? √3/1, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है ये आगे के प्रश्न भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो जितने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। और प्रिपरेशन बैच के बारे में ज़्यादा मत सोचो, सोचोगे तो फिर सोचते रह जाना, ऐसे ही एग्जाम निकल जाएंगे। इसमें डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आते हैं जो मिलते हैं आपको एग्जाम में, और मिलेंगे भी, ठीक है। अभी आपका देखो हिंदी का एग्जाम बाकी है, कंप्यूटर का बाकी है, तो उन सब्जेक्ट्स में अगर अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो इस बैच को जरूर परचेज कर लेना। और ये नहीं कि आप सोचो यार भैया 2 ही तो एग्जाम मेन मतलब जो मेन एग्जाम है, जैसे एक तो मैथ्स का हो गया, हिंदी का बाकी हो गया, तो 2 ही तो बाकी हैं, हम क्यों लें अब? तो भैया मैं आपको बता दूँ, इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर इसमें अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। और आपके लिए जो इसमें हैंड रिटन नोट्स वगैरह वो भी ऐड कर दी जाएंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिएगा, 299 में इतना कंटेंट मिल जाएगा आपको कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि इतना कोई कैसे दे सकता है, ठीक है। बाकी यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड होगी जिसमें मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो वीडियोज़ में अपन क्वेश्चन देखते हैं वेरी मोस्ट टाइम पे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करें। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी, बाय।